हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी जॉब टॉक्स में। आप देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन है, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसका लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। बहुत दिनों से कयास लगा दे रहे थे कि इस वीक में आ जाएगा, इस वीक में आ जाएगा। फाइनली कमीशन ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और देख लेते हैं इसका क्या एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसकी फ़ीस लगेगी, किस वेबसाइट पे इसको हमें जाके अप्लाई करना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो एंड लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं। ये वैकेंसी है सेंट्रल आर्म फोर्सेस की है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस CAPF, जिसमें NIA, SSF, BSF एंड CRPF, ITBP सभी की वैकेंसीज़ निकलती हैं, जिसके लिए वेबसाइट ऑफ द कमीशन की वेबसाइट है ssc.nic.in। इस पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 17 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त 2021 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/8/2021, 31 अगस्त 2021 तक आप 11:30 बजे रात तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, आप अगर आपको अभी पता लग गया है तो तुरंत ही आप अप्लाई कीजिएगा, लास्ट टाइम के लिए मत रखिएगा। लास्ट टाइम में रश हो जाता है और वेबसाइट फिर ओपन नहीं होती, प्रॉब्लम होती है। एंड लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग द ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट के लिए, अगर ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट आप जमा कर रहे हैं तो 2 सितंबर तक आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। बट रजिस्ट्रेशन पहले करा लीजिएगा ऑनलाइन, जो लास्ट डेट एप्लीकेशन होना है 31 से पहले, ठीक है। लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफलाइन चालान के लिए ये 4 सितंबर है, ठीक है। एंड लास्ट डेट पेमेंट थ्रू द चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ द बैंक 7 सितंबर तक होना चाहिए। एंड जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है टायर 1, उसके बारे में अभी बताया नहीं गया है, टू बी इन्फॉर्म लेटर बाद में ये बताएंगे कब एग्ज़ाम होगा उसका, ठीक है। ये स्टाफ सिलेक्शन ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, ठीक है। पोस्ट निकाली हुई है जनरल ड्यूटीज़ SSC GD की, ठीक है, जिसमें BSF आपको बताइए, BSF, CISF एंड ITBP, SSB सब्सिमिबल, SSF एंड NIA एंड राइफलमैन, जो भी असम राइफल होती है उनकी वैकेंसीज निकलती हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ठीक है। रिक्रूटमेंट विल बी प्रोसेस कंसिडर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड, एंड आफ्टर दैट मेडिकल होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका बुलाया जाएगा आपको, ठीक है। ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है विल बी कंडक्टेड बाय कमीशन ओनली हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, 2 ही मीडियम में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और जो फिज़िकल है वो CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनके द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया बेसिस वैकेंसीज़ हैं ये सारी की सारी, ठीक है। एज़ पर द अवेलेबल वेरियस स्टेट एंड यूटीज़ के हिसाब से वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। और इसके लिए पे स्केल क्या है, वेबसाइट तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। और एक और इसमें बताया गया है कि एडमिट कार्ड्स जो भी आपको मिलेंगे, एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी सेंड बाय द पोस्ट बाय पोस्ट आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे, नॉट, बिल्कुल नहीं, रिपीट, बाय पोस्ट नहीं भेजे जाएंगे, ठीक है। आपको डाउनलोड ही करने पड़ेंगे उनको, स्टेज 1, 2 के 3 के जो भी एडमिट कार्ड होंगे, ठीक है। और इसका पे स्केल लेवल है, पे लेवल 3 है, 21,700 से लेकर के और 69,100, ठीक है। और जिसकी वैकेंसीज़ हैं, BSF में वैकेंसी हैं 7,545 और CISF में 8,464 एंड CRPF में इस बार कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। कोई भी वैकेंसी नहीं है CRPF की, ठीक। और इसके बाद SSB की हैं 3,806 एंड ITBP की हैं 1,431
आसाम राइफल की हैं 3785 एंड एसएसएफ की हैं 240। टोटल हैं 25,271 वैकेंसी, जो कि आपको थंबनेल पर देखने को मिल गई होगी। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है? हमने देखा है वेबसाइट जिस पर जा कर के आपको अप्लाई करना है। दूसरा, लास्ट डेट क्या है सबमिशन की फॉर्म की, एंड लास्ट डेट क्या है फ़ीस जमा करने की, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में, चालान के मोड में, सभी तरीके से, और टोटल वैकेंसीज़ कितनी हो गई हैं। आगे देखते हैं हम कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। ठीक है, एज लिमिट पहली बार तो नेशनल सिटीजनशिप जो भी है, कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वैकेंसीज आर स्टेट यूटी वाइज, हैंस द कैंडिडेट मस्ट सबमिट द डोमिसाइल अगेंस्ट द स्टेट एंड यूटी। मतलब आपको आपका नागरिकता प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र आपको डोमिसाइल जमा करना है। ठीक है, और एज लिमिट है 18 to 23, 18 साल से लेकर के 23 साल के बीच में एज होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो SC ST OBC एंड एक्स सर्विसमैन को दिया गया है। तो 18 to 23 तो एज ही है, 18 से लेके 23 के बीच में, जिसमें 5 साल SC की छूट है तो हो गई 28 ईयर्स, एंड OBC की 3 साल की छूट है तो हो गई 26 ईयर्स, एंड एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स का मिलता है आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ द रॉकिंग। ठीक है, जिससे रिटायरमेंट की डेट से। एंड जो भी बच्चे हैं विक्टिम्स हैं ड्यूरिंग द गुजरात दंगे के दौरान जिनके माता पिता एक्सपायर हो गए थे, ठीक है, कम्युनल राइट्स में, तो उनको जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको 5 साल का छूट दिया गया है, और जो OBC कैटेगरी के लोग हैं उनको 8 साल का छूट दिया गया है, एंड जो SC ST से संबंधित हैं वहाँ से उनको 10 साल का छूट दिया गया है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन मीन्स जो भी, एंड एक्स सर्विसमैन मीन्स अ पर्सन हु हैज़ सर्व्ड एनी रैंक वेदर द कॉम्बिडेंट और नॉन कॉम्बिडेंट रेगुलर आर्मी नेवी एयरफोर्स, वो एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं पॉज करके। एज लिमिट हो गया है। अब हमें क्या देखना है कि सर्टिफिकेट, द प्रोसेस ऑफ द सर्टिफिकेट, फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट ये दिया गया है। आप उसको हिसाब से SC ST OBC की जो भी क्लेम करना चाहते हैं वैकेंसी अपनी कैटेगरी को, तो वो सर्टिफिकेट बनवाइएगा इस हिसाब से। क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग विल बी क्लोजिंग डेट रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको उसमें सबमिट करना है इसको। ठीक है, ओके, आगे क्या मांगा गया, आगे देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या है। क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। 10th पास्ड, सिंपली 10th पास्ड। ठीक है, और कुछ नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं है। और रिजल्ट आ जाना चाहिए आपका, पास होना चाहिए आपको। ठीक है, अप्लाई करने से पहले। एंड NCC सर्टिफिकेट्स में भी छूट मिलेगी। C सर्टिफिकेट्स को 5% की टोटल मार्क्स में, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टोटल एग्जामिनेशन के जितने भी हैं 100 मार्क्स हैं उसमें 5% का छूट है। ठीक है, वो उसमें इंसेंटिव बोनस मिलेगा आपको। एंड 3% B सर्टिफिकेट और A सर्टिफिकेट को 2%। ठीक है, और अप्लाई तो इसी साइट पे करना है ssc.nic.in पर जा कर के। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज in their own interest to submit the online application much before the closing date, not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnection and inability or failure to the login to SSC website on account a heavy load on the website during the closing date। मतलब कि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगेगी, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। अभी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी आपकी 100 रुपीज़ सभी के लिए। ठीक है, एक्सेप्ट द वोमेन कैंडिडेट एंड SC ST कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन की फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, भीम UPI के थ्रू कर सकते हैं, मैस्टो, रुपे, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, एंड ब्रांच में जा कर के चालान कटा सकते हैं आप। इनकम्प्लीट फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
ठीक है। और ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। द कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन विच ही इज सी डिज़ायर टू टेक एग्जामिनेशन डिटेल इन रीजनल ऑफिस अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ दिस एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटेड। ठीक है, आप इसके हिसाब से अपना एग्जाम सेंटर दे दीजिएगा। एग्ज़ाम कोड देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोड्स हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी रीजन है आपका, सेंट्रल रीजन, नॉर्थ रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, जो भी आपका, कर्नाटक रीजन, केरला रीजन, वो दीजिएगा आप। और एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या, एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ये एक पेपर है। ठीक है, उस पेपर के 4 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। प्रत्येक पार्ट के 25-25 क्वेश्चन हैं, 20-25। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स 25-25 ठीक है वर्गीकृत किए गए हैं, जिसका टोटल टाइम है 90 मिनट्स, 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे। ठीक है, 60 + 90 मतलब 60 + 30 = 90 मिनट्स। ठीक है, तो ये नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में होगा। नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25 मतलब 1/4। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा आपका। और ये जो सिलेबस है ये दिया गया। जनरल इंटेलिजेंस में, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज में, अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या पूछा जाएगा, हिंदी में क्या पूछा जाएगा। आप इसको पॉज करके प्लीज़ देख लीजिएगा और अपने एक पेपर पर नोट कर लीजिएगा, इसी हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और जो भी एक्स सर्विसमैन हैं उनको इससे छूट है, सिर्फ मेजरमेंट के लिए उनको बुलाया जाएगा। PET विल नॉट बी हेल्ड फॉर एक्स सर्विसमैन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उनके लिए नहीं होगा। ठीक है, दे विल हैव टू क्वालिफाई ओनली मेडिकल एग्ज़ाम, उनको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट्स में है। ठीक है, और 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में है, 800 मीटर 4 मिनट्स में है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो चाहिए 170 मीटर हाइट चाहिए, 170 सेंटीमीटर, सॉरी 170 मीटर तो बहुत, 170 सेंटीमीटर्स चाहिए हाइट, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, और जो भी रीजन से संबंधित है अलग अलग, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल ट्राइब फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए, वो आप पोज करके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था SSC GD का नोटिफिकेशन। अगर आपको लगता है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, उससे संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं वो वीडियो भी बना दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।